दोस्तों, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें सुनकर शरीर ही नहीं बल्कि रूह भी कांप जाती है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय मामलों में से एक, निठारी कांड की। एक ऐसा सच जिसमें मासूमियत को कुचल दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, इंसानियत को, भारत को झकझोर के रख दिया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय शंकर और आप देख रहे हैं बीबीजी क्राइम न्यूज स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे सतर्क होंगे। निठारी गांव, दूध दही और सन्नाटा। नोएडा सेक्टर 31 के पास एक छोटा सा गांव निठारी। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात में यहाँ अजीब सन्नाटा उतर जाता था। गांव के लोग कहते थे, रात को कुत्ते बहुत भौंकते हैं। कभी कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज भी आती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये आवाजें किस दर्द की कहानी कह रही थी। वहां पे मासूमों का गायब होना पहली दस्तक साल 2005 और 6 के बीच में होता है। गांव से बच्चे गायब होने लगे। पहली बच्ची पायल गायब होती है, उसके 2 दिन बाद संगीता, फिर गुलशन, राखी, सजदा, ऐसे 10 से लेकर 14 बच्चों की संख्या हो जाती है गायब होते हैं। कोई नोटिस नहीं कर रहा था इस चीज को, पर गायब होने का पैटर्न जो था एक ही था, सेम था। सब गरीब परिवार और सभी 10 से 14 वर्ष के आसपास के बच्चे थे। बच्चे गायब होते थे। सारे बच्चे गायब जहां से हुए उनका लोकेशन D5 बंगले के पास से मिला, लेकिन पुलिस कहती भाग गई होगी, घर से नाराज होगी, घर वाले डांट दिए होंगे, ऐसे कुछ कह के अपना पल्ला झाड़ लेती थी। माए रोती रही, पर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, परिवार की आवाज नहीं सुनी, उनके दुख दर्द को समझा नहीं उस टाइम पे। बंगला नंबर D5 बाहर से शांत, लेकिन जितना बाहर से शांत उतना ही अंदर से खौफनाक था। गांव के बिल्कुल किनारे स्थित कोठी D5, ऊपर से अमीरों का बंगला, अंदर से एक डरावना अड्डा, डरावना बंगला था। लोग कहते थे, साहब का नौकर रात को अजीब हरकत करता है, कभी काला बैग लेकर बाहर आता है, कभी देर रात पानी बहने की आवाज आती है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, इतना डिजिटलीकरण नहीं था। पहला बड़ा क्लू मिलता है, नाले में एक दिन तैरती भयावह चीज दिखाई देती है। 29 दिसंबर 2006 को गांव की एक महिला ने शिकायत की, साहब नाले में कुछ तैर रहा है, शक हो रहा है कुछ। शिकायत के बाद पुलिस आई, नाले को साफ कराया गया, और साफ कराने के बाद जो दृश्य आता है, छोटे छोटे कपड़े, बाल, बालों के गुच्छे, हड्डियां छोटे छोटे जिसे टुकड़ों में तोड़ के फेंका गया हो, और एक छोटा गुड्डा, खिलौना। जब पुलिस ने नाले की खुदाई करवाई, जो मिला उसने देश को झकझोर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया बिल्कुल। पुलिस घर के अंदर गई और सब खामोश हो गए। जैसे ही पुलिस बंगले के अंदर पहुंची, रसोई का फर्श अजीब तरीके से दागदार था, टेबल पर कुछ छिपाने जैसा, फ्रिज में पैक्ड चीजें, बाथरूम में अजीब निशान, अलमारी में बच्चों के छोटे कपड़े, बिसात घर जैसा सन्नाटा। जो जांच की टीम गई थी ठिठक गई।
एक दूसरे की आंखों में देखा। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, ऐसा कुछ आपस में उन्होंने समझा इस चीजों को। एक नाम सामने आता है, सुरेंद्र कोहली, एक खौफनाक साया जो घर का नौकर था, सुरेंद्र कोहली। गांव के लोग कहते थे वह रात को देर से आता जाता था। कभी उसे खून से सने कपड़े धोते देखा गया, कभी अजीब गंध आती थी उससे। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। उसके चेहरे का भाव कुछ अलग ही था। पूछताछ शुरू हुई, कमरा बंद किया गया, अधिकारी शांत, और फिर जो सच सामने उसने बताया दिल को दहला देने वाला था। कोहली का बयान, पहले तो वो कुछ नहीं बोला, बहुत बुलवाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो बोलना चालू किया, कबूल करना चालू किया, मैं बच्चों को बुलाता था, उसने बोला, उन्हें अंदर ले जाता था, फिर उन्हें मार देता था और डर के मारे चीजें नाले में बहा देता था। पुलिस पूछताछ में उसके चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। पुलिस अधिकारी बाहर आए और बोले, हमें अंदाजा भी नहीं था कि सच इतना भयानक होगा। उसमें एक नया नाम आता है, मोनिंद्र पांडे। क्या वह भी शामिल था? अब सवाल उठा, क्या मालिक भी शामिल था? मोनिंद्र पांडे जो था वो उस कोठी का मालिक था, उस D5 का। कुछ तथ्य संदिग्ध थे। घर में होने वाले हर चीज उसे कैसे पता नहीं चली? क्यों उसने कभी पुलिस को शिकायत नहीं की? गांव के बच्चे गायब होने के बयान पर उसने चुप्पी क्यों साधी थी? जांच लंबी चली, उसका नाम कई बार सूची में आया, लेकिन अदालत में उसके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले। कोहली को मुख्य आरोपी माना गया, लेकिन आज भी कई जांचकर्ता मानते हैं यहाँ एक से ज्यादा लोग शामिल थे। जाहिर सी बात है, पर यह अदालत के अधीन था। कितने मासूम मारे गए, सवाल उठता है। फाइनल रिपोर्ट में सामने आया कि 16 आधिकारिक केस, कई और मामले जिनका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, कई परिवार जिनके बच्चे अब अभी तक मिले नहीं थे। गांव वालों का कहना था कि जो मिला वो सच का सिर्फ एक हिस्सा था। ऐसे कई सारे सवाल और बातें थी जो कि उजागर नहीं हो पाई। गांव की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अब D5 बंगला खाली पड़ा है। लोग कहते हैं अंदर जाने पर अजीब डर लगता है। रात को खिड़कियों में से आवाजें आती हैं। वहां सन्नाटा नहीं, भारीपन है, लोगों का कहना है। कई लोग मानते हैं कि वहां आज भी उन बच्चों की अधूरी पुकार गुजरती है, मानो जैसे दर्द के समय बच्चे कहारते हो, कोई मार रहा हो और वो पुकार रहे हैं दर्द से। आखिर में इंसाफ मिला, पर दर्द नहीं मिटा। कोहली को तो अदालत ने दोषी ठहराया, सजा मिली, लेकिन प्रश्न आज भी हवा में तैरता है, क्या सच में सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार था?
क्या इससे ज्यादा डरावना सच आज भी छुपा हुआ है? और वे मासूम जो कभी घर नहीं लौटे, उनकी कहानी कौन बताएगा? क्या अदालत ने सही तरीके से न्याय किया था? क्या जांच जितनी भी हुई प्रत्यक्ष रूप से सही थी? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सवाल के कटघरे में खड़ी करती हैं। दोस्तों, ये था निठारी का वो सच, जो सिर्फ एक केस नहीं, भारत के हर परिवार के लिए एक डरावनी चेतावनी है। और अगर ऐसी सच्ची कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई गलतियां हमसे हो रही हैं तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं, सुधार करने की कोशिश करूंगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। हमारा मतलब ये होता है कि आप जितनी भी घटनाएं सुने उससे अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ सीखें और सतर्क रहें। धन्यवाद, नमस्कार।